प्रधानमंत्री मोदी कल ओडिशा के पुरी जगन्नाथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने जगन्नाथ मंदिर के खजाने के बारे में ऐसे सवाल पूछ लिए जिससे ओडिशा की पटनायक सरकार की टेंशन बढ़ गई। पीएम मोदी ने सवाल किया कि जगन्नाथ मंदिर में बंद करोड़ों अरबों रुपए के खजाने की चाबी कहां है बॉस? कहां गायब कर दी चाबी? दरअसल जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक बेशकीमती खजाना है और इस खजाने का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि इस खजाने में सोना, चांदी, हीरे और दूसरे कीमती जवाहरातों का भंडार है। इसके अलावा यह खजाना पिछले 40 साल से बंद है। मंदिर के खजाने को लेकर कुछ साल पहले तक रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन नवीन पटनायक सरकार ने इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने कभी यह नहीं बताया कि मंदिर के खजाने में कितनी संपत्ति है और खजाने की चाबियां कहां गायब हो गई, यह भी नहीं किसी को पता। जगन्नाथ मंदिर के अंदर खजाने का कितना बड़ा भंडार है, इसे लेकर कुछ साल पहले एक जानकारी सामने आई। इसके बारे में आगे बताओ, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि खजाने की चाबी किस तरह गायब हो। दरअसल श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के मुताबिक हर 3 साल में मंदिर के रत्न भंडार को जांच के लिए खोलना जरूरी है, मगर पिछले 40 साल में ऐसा हुआ ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रत्न भंडार को पहली बार 1926 और दूसरी बार 1978 में खोला गया, लेकिन इसमें रखी संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। 1985 में भगवान बलभद्र के आभूषणों की मरम्मत के लिए रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन इस बार खजाने में मौजूद गहनों की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर अपडेट नहीं की। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ का यह खजाना बंद ही रहा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2018 में मंदिर के रत्न भंडार की फिजिकल जांच के लिए 16 सदस्यीय कमेटी बनाई। यह कमेटी खजाने के बाहरी भंडार में गई, लेकिन अंदर वाले भंडार में जा ही नहीं सकती क्योंकि इसकी चाबी गायब हो चुकी थी। अब बताइए, मंदिर के खजाने की चाबी गायब हो गई। कल पीएम मोदी ने जब खजाने की चाबी के मुद्दे पर ओडिशा सरकार से सवाल पूछ लिया तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। पहले पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, इसके बाद खजाने की चाबी किस तरह गायब हुई इसके बारे में भी बताता हूं। जगन्नाथ जी के श्री रत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा उड़ीसा बहुत गुस्से में है। अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है, कहते हैं। अभी किसने भेजी है भाई तमिलनाडु? ये तमिलनाडु कौन ले गया है? कौन ले गया है? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? जिस तरह श्री रत्न भंडार की चाबी खो गई और फिर जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया, और इस मामले पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी कहां गई, इसका पता लगाने के लिए सीएम नवीन पटनायक ने 6 साल पहले जांच के आदेश दिए। इसके लिए 2018 में रिटायर्ड जस्टिस रघुवीर दास की न्यायिक आयोग का गठन हुआ। करीब 2 हफ्तों की जांच के बाद इस आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। 29 नवंबर 2018 को इस लिफाफे के साथ ही जांच कमेटी ने अपनी 324 पन्नों की रिपोर्ट भी ओडिशा सरकार को सौंपी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या था, इसके बारे में नवीन पटनायक सरकार ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद से ही जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी का मुद्दा बढ़ता चला गया। पिछले साल सितंबर में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक बार फिर रत्न भंडार में आभूषणों समेत बहुमूल्य वस्तुओं की लिस्ट बनाने और निगरानी के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन पटनायक सरकार ने 5 महीने बाद फरवरी 2024 में कमेटी बनाई और मार्च में इस कमेटी की पहली मीटिंग हुई। अब आप समझ लीजिए कि खजाने की चाबी को लेकर ओडिशा सरकार कितनी गंभीर है, आपको इस डिटेल में पता चल रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए कि जगन्नाथ मंदिर के जिस खजाने को लेकर सियासी भूकंप आया है, उसे आखिरी बार जब खोला गया तो खजाने में क्या क्या मिला था। अप्रैल 2018 में ओडिशा विधानसभा में राज्य के तत्कालीन कानून मंत्री के दी गई जानकारी के मुताबिक 1978 में तैयार की गई एक लिस्ट के तहत जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम सोने के गहने मौजूद थे। 1 लाख से ज्यादा ग्राम, और आज 10 ग्राम सोने की कीमत 75,000 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कीमत 112 करोड़
20 लाख रुपए बैठ गए। और ये तो सिर्फ सोने के गहनों की कीमत है जिनका वजन किया गया। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे, इसकी कीमत के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन थे। मंदिर के खजाने में बहुत से ऐसे गहने भी मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त किया ही नहीं गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। लेकिन मंदिर के खजाने में सोने और चांदी की असली मात्रा और उनकी कीमत के बारे में सटीक जानकारी ही मौजूद नहीं है। भाई जब खुला ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले कमरे को खोलने की एक पूरी प्रोसेस है। इसमें ओडिशा सरकार का सबसे बड़ा रोल है। दरअसल नियमों के मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में मौजूद खजाने को खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। साल 2018 में एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ओडिशा हाईकोर्ट ने खजाने को खोलने का निर्देश दिया, जिसके बाद ओडिशा सरकार ने 4 अप्रैल 2018 को मंदिर का खजाना खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि उस वक्त खजाने को खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब एएसआई की जांच टीम पहुंची तो उसे बताया गया कि खजाने की चाबियां ही गायब हो गई हैं। इसके बाद जांच टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौट गई। यानी खजाने के अंदर कितना बड़ा भंडार है खजाने का, इसके बारे में किसी ने बताया ही। आप देखिए कि पिछले 40 साल से जगन्नाथ मंदिर के खजाने को एक रहस्य बनाकर रखा गया है, जबकि लंबे समय से ओडिशा में नवीन पटनायक और उनके पिता बीजू पटनायक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। नवीन पटनायक 24 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं और उनके पिता बीजू पटनायक 7 साल, यानी अगर इन दोनों को मिला दीजिए पिता पुत्र की जोड़ी को, तो पिछले 31 साल से तो इन्हीं की सरकार चल रही। यही वजह है कि पटनायक सरकार पर मंदिर के खजाने से जुड़ी जानकारी छुपाने के गंभीर आरोप लगते रहे। ओडिशा में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए पीएम मोदी ने ओडिशा की जनता से वादा किया है कि अगर ओडिशा में सत्ता बदलती है तो खजाने का राज सबके सामने आएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने खजानों के साथ हेराफेरी करने वालों को तगड़ी चेतावनी भी दी है। सुनिए। मैं उड़ीसा के मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, साथियों, ये मोदी है। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती की पूजा कर रहा हूं और मेरे लिए जितने भगवान सोमनाथ दादा के आशीर्वाद है, इतने ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद है। मुझ पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है। और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। यह तो बात हुई जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में बंद खजाने को लेकर बने सस्पेंस की। अब खजाने के अलावा जगन्नाथ मंदिर की प्रॉपर्टी पर भी एक नजर डाल लीजिए। ओडिशा सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ओडिशा और दूसरे राज्यों में 60,822 एकड़ से ज्यादा जमीन। अकेले ओडिशा के 30 जिलों में से 24 जिलों में जगन्नाथ मंदिर के नाम पर करीब 60,427 एकड़ जमीन। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा के पुरी शहर से भी 15 गुना ज्यादा जमीन है, क्योंकि पुरी शहर करीब 4,000 एकड़ में बसा हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम पर 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी करीब 400 एकड़ जमीन। ऐसे में अगर खजाने और जमीन को मिला लें तो संपत्ति के मामले में पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यही वजह है कि पीएम मोदी जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़े हर राज को जनता के सामने लाना चाहते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, पुणे के हिट एंड रन केस में कैसे पूरे देश को गुस्सा दिलाया और कैसे आज ये पूरा मामला पलट गया, अब इसका चैप्टर।